जिसान मारा है। एगो उसकी अम्मी जो है सजादी ईंटा लेके इसमें मारा है। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, समझ गया। मैं इस गांव के अंदर में हम मेरा बच्चा को एक गरीब जानकर, एक मजबूर जानकर, इसलिए इस तरह से बेरहमी से पीटा गया। सब भाई मिल के बउआ के तर के मुंह को लपेट के जांत के तर के एगो भाई धरे रह, एगो भाई इनार का बांस से मार, सब फूल गए, सब फूल गए। तो वहाँ उनसे पूछें कि क्या है मेरे बच्चे का क्या प्रॉब्लम निकला, तो उसमें से एक लड़का ने कहा कि इसमें जो है सो जैसे कि इसका सर खोला गया तो सर के दिमाग के ऊपर ये बलट का जो है सो ये पूरा गोला बांध के उस पर था, जैसे खोला उसको कि फट से नीचे गिरा वो। आज हम मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरौनी शेख टोला पहुँचे हैं। 15 अगस्त को यहाँ पर आपसी विवाद के कारण 22 वर्षीय एक युवक की पीट कर अधमरा कर दी जाती है और उस युवक की हालत ऐसी हो जाती है कि दर बदर इलाज कराने के बावजूद भी अंतोगत्वा स्थिति ऐसी बनती है कि कल उनकी डेड बॉडी इस घर तक पहुंची है। आइए हम इस घटना के पीछे क्या कारण रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के 15 अगस्त 2021 को आपसी विवाद हुई थी। आइए इन तमाम बातों की जानकारी यहाँ उपस्थित पीड़ित परिवार से लेते हैं। बहुत दुख की बात है कि आज आप अपने बेटे को खोए हैं और इस स्थिति में हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बेटा खोने का क्या दर्द होता है ये तो सारे लोग जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो कैसे कैसे घटना हुई है? ये झगड़ा कुछ नहीं है। हमारा लड़का आया ना 10 बजे ही यहाँ सुबह में, उसका दामाद जो है हुसैनी से बोला कि रे दामाद मोहम्मद हुसैन का दामाद हुसैनी जो है वो बोला हमरे लड़का को कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब प्लान बनाए हुआ है तोरे मारेगा, मार देगा। तब वो लड़का जाने बोलिस कि हम काहे जाएंगे यहाँ पर से, किसका हिम्मत है कि हमरे मारेगा। वही पर ना 5 गो लड़का और 2 गो लेडीज, साकिर मारा है और एगो शकील मारा है, एगो नकपिचवा की नाम कुंची है रे जिसान मारा है, और एगो उसकी अम्मी जो है सजादी ईंटा लेके इसमें मारा है, और उसकी बेटी जो है रूमी से दिमाग पर मारा है, बांस का बेट लेके रूमी मारा है। आई एक ठू ये मुतुफिया जो है मुतुफिया मारा है, उसका बेटा कुंटी नाम है एगो रे, एगो का अशरफ वो मारा है। इतने लोग मिल करके उस बच्चे को मारा है। एक ठू ये मुर्तुजा मारा है, और मुर्तुजा की बीवी जो है रसीदा खातून वो मारा है, और जुबैर मारा है, और अरसी मारा है। अच्छा, इतने दिन बीत गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना चल रहा है। तो 4 महीना से इस बच्चे को कहाँ रखे थे? 4 महीना से रखे सदर में, 10 दिन हुआ से नहीं ठीक हुआ, तब ले गए पारस में 10 दिन रखा है। 10 दिन रखा है, उसमें 1.5-2 लाख रुपया लगा है बच्चा के में। बच्चा हुआ से 10 दिन 15 दिन ठीक रहा है, उसके बाद फिर तबीयत खराब हो गया, तो फिर हम ले गए हुआ दरभंगा सदर में ले गए, तो हुआ नहीं रखिस बच्चा को, कहिस कि बच्चा को पटना ले जाओ। तो हम वो बच्चा को पटना ले गए, 3 दिन डॉक्टर रखिस, हुआ से कहिस कि ले जाओ इसको घर ले जाओ। तो उसके बाद तो ये 10-15 दिन घर पर रहा, उसके बाद हम दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए, तो 4 दिन रहा है बच्चा, 5वां दिन डेट हो गया। कब ये डेट कब हुआ है? ये डेट 15 तारीख को हुआ है। 15 नवंबर को हुआ? हाँ हुआ नवंबर, यानी 15 हुआ है 15 नवंबर। तो क्या कहना चाहेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा इंसाफ हो जाए। दुनिया देख रही है कि जिसके परिवार में एक बेटा खोया हो और उस परिवार की क्या स्थिति हो, वो इंसाफ के लिए आज दर दर भटक रहे हैं।
तो ये 3 महीना 3.5 महीना 4 महीना होने जा रहा है, चौथा महीना चल रहा है। तो आप लोगों ने जो है सो प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाए हैं, पुलिस को खबर किए थे? जी हाँ, हुआ है, खबर हुआ, किया है? हाँ खबर हुआ है। आइए कुछ इस परिवार के सदस्य हैं और हम जानकारी लेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए और आप मृतक के कौन लगेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। उस मृतक के पिताजी हैं और माताजी से हम बात करवाए हैं आपको, वो किस प्रकार की वेदना अंसार की माता ने बताई है। और अंसार के पिताजी हैं, आज इस दुनिया में अंसार नहीं है। इस स्थिति में हम इनसे बात करेंगे कि अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम कुछ चाहते नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। सिर्फ मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, समझ गया। मैं इस गांव के अंदर में हम मेरा बच्चा को एक गरीब जानकर, एक मजबूर जानकर, इसलिए इस तरह से बेरहमी से पीटा गया, जिसके हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो लोग इस तरह से मेरे साथ घटना करेंगे। किस प्रकार से पीटा गया था जो लगता है कि पीट के मार दिया गया और अंतिम इलाज कराने के बावजूद भी रिकवर नहीं हो पाया? यहाँ इसलिए यहाँ कोई बच्चा से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ बच्चे दूसरे झगड़े की वजह से बच्चा ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, बस इतना ही बोलने की वजह से बच्चे पर हावी हो गया। ये लोग मेरे बीच में क्यों बोला गया, बस इसका कारण है कि उसका मौत इसके कारण उसको मारा गया। उसको फजीर में बहुत बेतरह से मारा, जिसके बिना पर वो रोता हुआ, पूरा सिर जो है पूरा फुला हुआ था, टेटर निकला हुआ था, जिस बिना पर वो आया और कह रहा था कि हमको बहुत मारा। हमको माँ को बोला, हम उस वक्त मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ थी, जो हम चलने के लायक भी नहीं थे। हमको इस तरह का बतलाया था। हमने उसकी माँ ने बच्चा को लेके यहाँ आई, बोली यानी कि हमारे बच्चे को क्यों मारा गया, तो इस तरह का यानी कि बोला, तो उस पर यानी भी हावी हो गया और उसकी माँ पर भी हावी हो गए और बच्चे को भी पीटा गया। तो ये एक मरतबा हो गया। दूसरा मरतबा फिर यानी कि दिन में 11 बजे लगभग हुआ, जो फिर भी हमको मालूम, ये बात हमको नहीं मालूम था। अब अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो आपके एक तो बेटा खो दिए हैं, इलाज में आपका धनराशि भी समाप्त हो चुका होगा और कर्जाबारी भी हो चुकी है, और इस परिस्थिति में आप के साथ जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ के अलावा कुछ नहीं। हमको जनता से, मीडिया वाला से, सबसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, कानून से जैसे भी हो इंसाफ चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये कानून ये सब चीज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए। मेरा विरोध है, मैं अप्रैल है, मैं किसी से मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मुझे इंसाफ सिर्फ चाहिए बस। युवा आज इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा हुई थी, और उस झगड़ा के कारण आज उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा है। 3 महीना के बाद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो आज इस परिवार को दर्द झेलना पड़ रहा है, ये उनके पिता से आप समझ सकते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए कि गुहार लगा रहे हैं। और अब स्थिति यहाँ ऐसी बनी है कि जिस लड़के को पीटा गया था, बेरहमी से पीटा गया था, पीटने के दरमियान उनका जो अंदरूनी जख्म हुआ था, जिसकी जिक्र उसके मामा जी किए हैं और बताए हैं कि किस परिस्थिति में उनका इलाज कहाँ कहाँ हुआ है, बावजूद भी नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम, चाहे मेडिकल व्यवस्था के कारण हो या कहें कि इन लोगों की गरीबी होने के कारण सही से इलाज नहीं हो पाया, या आपसी तालमेल नहीं होने के कारण इनका इलाज, उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया, और कल उनका डेड बॉडी मिट्टी में मिलाई गई है, मिट्टी में उसको दफनाया गया है। और आज इस परिवार के साथ में आप देख सकते हैं सारी महिलाएं उदास बैठी हुई है। आइए नानी जी से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बउआ का कहना चाहिए, जुआन बाबू को मार दिल का, उछारा सकीरबा जो है, हम बाज में बैठी रही, आई कुछ न बोले, को मार साला को तो मार साला को। आप यहीं थी? हाँ, हुआ वो सारे पर हो लोग भिनिया टाइम में 10 बजे सब भाई मिल के बउआ का तर के मुँह को लपेट के आ जाँत के तर के, एगो भाई धरे रह, एगो भाई इनार का बाँस से मार, सब फूल गए, सब फूल गए। अब की माँ आई तो ईंटा से मारे।
आप लोग नहीं गए बचाने के लिए? हमरे पैर न खड़ी हुई थरथरा के गिर पड़ी, पानी भी आ रही, कहीं कि जब तक गिर पड़ब तर पैर टूट जाए तो कौन देखिए, न कोई छोड़ावे वाला, न कोना में रहे कोई न देख के, रोड पर होते तब ना ओसारे पर कोना में घींच के ले गए। क्या चाहती हैं? नाती खो दिए हैं। इंसाफ फैसला जे तरु मारा ते का जान का बदला जान दो। जान के बदला जान दो, इंसाफ चाहिए। क्या नाम है काकी? हम न रहिए मारा पीछे, ना रहिए आप। दिल्ली का हाँ, कौन है आप? मैं उसकी खाला हूँ। मरीज हमारे पास पहुँचा 12 तारीख को। 12 तारीख आप को कहाँ रहती हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में इनका इलाज जहाँ चला था उस वहाँ का आप जानकारी देना चाहेंगे? जी, तो दिल्ली बच्चा वो पहुँचा 12 तारीख को। तो 12 तारीख को मैं उसको आरएमएल हॉस्पिटल में ले गए, तो उसका ओपीडी की पर्ची बना, तो डॉक्टर देखा तो उसी दिन मेरे को बोल दिया, यही 12 जो बीता है 12 वही जी ना? जी, उसी दिन मेरे को बोल दिया कि वो बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा के दिल में चोट लगा हुआ है। दिल में या सर में चोट लगा हुआ? दिल में भी है, सर में भी है। तो मैं उसको बोला कि तो डॉक्टर बोला मेरे को कि ऐसा है, दिल का डॉक्टर और किडनी का डॉक्टर सोमवार को बैठता है, एक बार आप दिल का धोखा हटाने के लिए किडनी वाला डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं लेके चली आए। वो बच्चा को इतवार की रात से नाक से ब्लड चालू हुआ, जमा काला काला ब्लड गिरने लगा। फिर मैं सोमवार को सुबह 6 बजे बच्चे को ले जाके इमरजेंसी में एसी में ऑक्सीजन लगा दिया गया है। डॉक्टर बोला कि ये बच्चा बचेगा नहीं, आप अपने रिस्क पर बच्चा को रखिए हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ लिया कि डॉक्टर साहब आप भर्ती ले लीजिए, बच जा बच्चा तो हमारा नसीब है, अच्छा हो जा तो हमारा नसीब है। इसके कारण बच्चा को भर्ती ले लिया। भर्ती लेने के बाद वो 5 जगह हमारे ने खून निकाल के दिया जांच के लिए। जो 10 मिनट का काम था मैं 5 मिनट में किया कि जल्दी से बच्चा का दुख पकड़ा जाए, जल्दी से बच्चा का इलाज हो जाना चाहिए। जाले में जांच दिया, ECG कराने के लिए एक बाकी रह गया, इसलिए जाले में भाग दौड़ के दवा लाए, जमा जांच दी। अंत में बचा नहीं, यही कहना चाहिए। उसके बाद मैं आए तो बच्चा बेड पर पड़ रहा, बेहोश हो गया। मैं चिल्लानी, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब देखो हमारे मरीज को क्या हो गया। डॉक्टर साहब आया, दिल देखा, बोले तेरा मरीज ख़त्म हो चुका है। ये स्थिति है। दिल्ली जब इलाज कराने के लिए ले गया उस युवक को, और वहाँ इलाज के दौरान किस प्रकार की परिस्थिति बनी, ये तमाम बातें हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि 4 महीना 3 महीना जो बच्चा कष्ट झेला हो, जो परिवार उसके पीछे दिन रात अपना समय लगाया हो, बावजूद भी नहीं बचता है, तो समझ सकते हैं कि उस बच्चे के साथ किस बेरहमी से पीटा गया था और पीट कर उसकी हालत इस प्रकार बना दी गई कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अंसार आपको कौन लगेंगे? नाती लगे। जैसे मारपीट हुआ उसके भियान होकर हम यहाँ पहुँच गए अपने गांव से, सागरपुर से। ठीक है, हम सब मंडोल सागरपुर, हाँ, हम सबको समझाया कि अपूसी का मार है, आप लोग क्लियर कर लीजिए। भतीजों सबके समझाया कि नहीं उम्र गैर है, नहीं उम्र गैर है, सब अपने में तपस्या कर लीजिए। हमने दरभंगा रहे, यहाँ से पार्टी पहुँचा कि ठीक है केस उठावे का बात हो गया, उसमें हम भी पढ़े तो हम वो पार्टी से सबसे अंगूठा दिला दिया, मरीज से भी दिला दिया। वो पार्टी के 3 महीना से इसमें हम आके झूल रहे हैं कि केस उठाइए, सब चीज़ क्लियर कर दिया। बात भी आ कि आधा खर्च देंगे और 2 नौरी का केस उठा देंगे। नहीं हुआ। हाँ, तो गछ लिया, उसमें हमरे भी जमनी कर दिया। राजनगर से थाना आया, उस पुलिस से हम बात किया कि ठीक है अपने आदमी है, इधर अपने आदमी है, हम अपने में सुलहन कर लेंगे। उन्होंने दरोगा बाबू कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, सुलहन करा दीजिए, जे खर्चा होगा आप मरीज को दिला दीजिए। अगर मरीज नहीं दे तो हम गोट के उठा लेंगे, पैसा नहीं दे तो हम गोट के। क्या हुआ? नहीं समझौता नहीं हुआ? नहीं किया, नहीं माना। फिर भियान हो के हम गांव में बैठा किया, गांव वाला के कहा कि मरीज का काल है कि फैसला में आदमी फंसे रहेगा। ये पार्टी ने हमारे भतीजी भी कहा कि बुआ केस उठा के जो, अरे भतीजा भी रोका कि बुआ केस उठा के जो। हम 1 महीना फंस गए, वो पार्टी का 3 दिन गए, पार्टी बात नहीं माना। स्थिति ये है कि ये नानी जी हैं
और नानी जी बता रही है कि समझौता हमने एक महिला होने के बावजूद भी दोनों परिवार को मिलाने का प्रयास किए, समझौता किए और समझौता नहीं हुआ। कारण बीच में जो दोनों पार्टी को उस बच्चे को इलाज के लिए पैसा देना था और ऐसे में वो पार्टी तैयार नहीं हुआ, इनकी बातों को फेल कर दी गई है। इसी का यहाँ इन लोगों को कहना है कि जो उनके साथ में मारपीट की गई थी, बावजूद भी ये परिवार समझौता के लिए तैयार हुए हैं और अंत में परिणाम ये निकलता है कि उस बच्चे का सही से इलाज नहीं होता है। प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण आज इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम के द्वारा जो प्रशासन आए, जो पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पोस्टमार्टम में जो है शिकायत में कि वहाँ जो लोग थे अंदर में पोस्टमार्टम रूम में, तो वहाँ उनसे पूछें कि क्या है मेरे बच्चे का क्या प्रॉब्लम निकला। तो उसमें से एक लड़का ने कहा कि इसमें जो है सो जैसे कि इसका सर खोला गया तो सर के दिमाग के ऊपर ये ब्लड का जो है सो ये पूरा गोला बांध के उस पर था, जैसे खोला उसको कि फट से नीचे गिरा वो चोट का जो है सो ब्लड जो है सो दिमाग पे पूरा ब्रेन पे जमा हुआ था। ये सारी बात कहा। ये बात करके कल जो है सो प्रशासन अपना जो भी लिखना उखना करके लाश हमको दिए। लाने के बाद यहाँ जो होता हम लोग को दफन करके फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। आए जो है सो थाना हमको बुलाए हुए वहाँ कि आप आइए, आप आके जो भी पेपर है सब जमा कर दीजिए, बाकी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमको भरोसा दिए हैं। प्रशासन सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, प्रशासन हमारे पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन बोले हैं कि तुम गलत हुआ है, 420 हुआ है, इसका तुम चीटिंग किया तो कहें कि कात में उसकी गिरफ्तारी होगी, 302 में केस कन्वर्ट होगा, मर्डर केस किया गया है, जो जिसमें उसको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा। आप आइए। उसने उम्मीद दिया है और इस उम्मीद पे हम कायम हैं। हमको कानून से और मीडिया से, जनता से ये भरोसा है कि सही से सही निर्णय मिलेगा। और इंसान हैं हम, कभी किसी का बुरा नहीं किए, ना बुरा सोचें और नहीं सोचेंगे। अगर गलत नहीं है हम तो गलत इंसाफ हमको नहीं मिलेगा, इंसाफ हमको सही मिलेगा, ये उम्मीद है। बिल्कुल आपको इंसाफ मिले। और हम आपको दिखा रहे थे मधुबनी ज़िला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरौनी गांव के शेखपुरा टोल से, और ये पीड़ित परिवार का घर है, जहां से हम आपको सीधा उस परिवार के बयान को लिए हैं। और आप इसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।